हाँ जी स्टूडेंट, अपने राइस की डिजीज के बारे में पढ़ चुके थे और आज बात कर रहे हैं अपने जो मेज की डिजीज करेंगे। मेज में मतलब अपने डाउनी मिल्ड्यू पढ़ चुके थे कल वाले लेक्चर में। आज अपनी बात करेंगे मेज की नेक्स्ट डिजीज के बारे में जो कि है लीफ ब्लाइट। देखो बच्चों, अपने राइस के अंदर एक डिजीज पड़ी थी। कोई बता सकता है बच्चा कौन सी डिजीज थी जिसका यही कोजल ऑर्गेनिज्म था? किसी को है ध्यान में? वैसे भी किसी ने क्लास नहीं लगाई तो आपको कैसे पता होगा? अगर क्लास लगाते तो ध्यान में होता। ब्राउन स्पॉट पड़ी थी अपने राइस के अंदर। उसके अंदर क्या था कि सेम यही कोजल ऑर्गेनिज्म था। उसमें हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी कर रहा था राइस के अंदर, ठीक है। और ये इसमें कौन सा करेगा? हेलमेंथोस्पोरियम मेडिस। बस इसमें इतना ही फर्क है, बाकी लगभग इनके सिम्टम्स वगैरह सेम रहेंगे, ज्यादा इनमें फर्क नहीं रहेगा, ठीक है। इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या रहता है? हेलमेंथोस्पोरियम मेडिस, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं लीफ ब्लाइट। तो बच्चों, ब्लाइट होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको जनरल मतलब बता देती हूँ कि ब्लाइट होता क्या है, उसके बाद में मतलब जितनी भी आपकी ब्लाइट की डिजीज आएगी, जो भी अब आपके कोर्स में चलेगी, तो उसका मतलब कि आप एक आधार मान के या फिर कुछ भी बोल दो, मतलब उस चीज को ध्यान में रख के आप उसके सिम्टम्स बना के लिख सकते हो। मतलब ब्लाइट होता क्या है उसके बारे में बता देती हूँ मैं आपको। तो आप क्या है कि सिम्टम बना के भी लिख सकते हो। देखो बच्चों, इतनी डिजीज है, ऐसा तो है नहीं कि आप एक साथ मतलब इनको कर लोगे, आपको भी प्रॉब्लम आएगी याद करने में। तो थोड़ा एक आइडिया लेके चलो कि आपको आइडिया होगा एक डिजीज के बारे में, तो उससे रिलेटेड आप पूरी जितनी भी अदर क्रॉप की जो ब्लाइट डिजीज आएगी उसको भी आप लिख सकते हो उसके अंदर, ठीक है, कि इसके सिम्टम्स में क्या। क्योंकि मतलब जितने भी जो ब्लाइट डिजीज है ना, नाम ही मतलब इनका सेम ही रहेगा, बस क्रॉप चेंज होती जाएगी कि हाँ मेज की ब्लाइट आ गई, जो राइस की हो गई, या फिर कोई अदर क्रॉप की ब्लाइट आ गई, तो उनके लगभग सिम्टम एक जैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बताती हूँ ब्लाइट होता क्या है। ब्लाइट बच्चों किसकी वजह से होता है? एक टर्म आता है हमेशा, नेक्रोसिस, सुना होगा आपने, नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है बच्चों? डेथ ऑफ टिश्यू या फिर डेथ ऑफ सेल्स बोल सकते हो आप। डेथ ऑफ सेल्स मतलब कि जितनी भी जो मतलब सेल होती है पत्ती के अंदर, पत्ती में या फिर कोई भी प्लांट की जितनी भी सेल होती है अंदर की, तो उन सबकी डेथ हो जाएगी। तो सेल की डेथ होने की वजह से क्या होगा कि वहां पे आसपास के जितने भी जो सेल, जो टिश्यूज है, आपको पता है कि सेल मिलके टिश्यू बनाती है, तो सेल की डेथ होगी तो जितने भी टिश्यू रहेंगे उनकी भी डेथ हो जाएगी। तो वो मिलके क्या करेंगे कि एक, या तो आप लीजन उसको आप बोल सकते हो, तो उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एक स्पॉट पड़ जाएगा उस जगह पे, ठीक है। तो धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है और पूरी पत्ती को या फिर पूरे प्लांट को कवर कर लेता है। तो उसी चीज को अपने ब्लाइट बोलते हैं। किसकी वजह से होती है? नेक्रोसिस होने की वजह से। जो भी मतलब इसका जो जैसे फंगस की वजह से भी ब्लाइट होती है और बैक्टीरिया की वजह से भी ब्लाइट होती है। मतलब जो भी इसका कोजल ऑर्गेनिज्म होगा, वो जब पौधे पे अटैक कर देता है तो उसके बाद में क्या होगा कि वो नेक्रोसिस कर देगा, मतलब कि जो सेल्स होती है पौधे के अंदर उनकी डेथ हो जाएगी। डेथ होने की वजह से क्या होगा, वहां पे जिस एरिया पे मतलब कि उसका इन्फेक्शन हुआ है, तो उस वो वाला एरिया पूरा अपना कलर चेंज करना शुरू कर देगा। तो कलर चेंज होगा मतलब या तो कैसा कलर हो सकता है? आपको जनरली वैसे भी देखने को मिल सकता है, या तो ब्राउन होगा या लगभग मतलब ब्लैकिश कलर उसका आ जाता है, या फिर ज्यादातर पत्तियों पे येलो ब्राउन कलर देखने को अपने को मिल सकता है। तो उसी चीज को अपने ब्लाइट बोलते हैं। दूसरा एक टर्म आता है कि जला हुआ। ब्लाइट का वैसे ही अर्थ देखिए तो मतलब होता है कि जला हुआ, मतलब इस तरह के सिम्टम शो करेगा कि अपने को पौधा देखने में ऐसा लगेगा कि वो जला हुआ है, किसी ने इसके ऊपर आग लगा दी है। जैसे कोई चीज पे आग लग जाती है तो कैसा हो जाता है, वो बिल्कुल मुरझाया हुआ सा। तो इसका इसमें यही होता है कि पौधा अपने को जला हुआ सा प्रतीत होगा। तो इसको एक आप मतलब आइडिया मान के और एक इसके सिम्टम्स अपने आप भी बना के लिख सकते हो। अगर आपको कुछ भी ध्यान में नहीं आ रहा है तो आपको ब्लाइट आपने वर्ड पढ़ा तो ब्लाइट को पढ़ के आप इसके सिम्टम खुद से बना के लिख सकते हो। कैसे कैसे कि नेक्रोसिस की वजह से ब्लाइट होगा। और नेक्रोसिस कैसे होता है? सेल्स की डेथ हो जाएगी, उस एरिया पे स्पॉट पड़ जाएगा और धीरे धीरे वो स्पॉट बढ़ने लग जाता है और स्पॉट बढ़ के पूरे प्लांट की अलग अलग, जैसे पत्ती हो गई या फिर जो स्टेम हो गया, कहीं पे भी हो सकता है, तो उसको कवर कर लेता है और उसकी
डेथ हो जाती है, ठीक है, इसी चीज को ब्लाइट बोला जाता है। अपनी नेक्स्ट देखते हैं इसकी सिम्टम्स, क्या क्या इसके सिम्टम्स होंगे। सिम्टम्स का मतलब तो आपको पता है, जितने भी मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी रिएक्शंस होती है प्लांट के ऊपर, उन्हीं को सिम्टम बोला जाता है। और साइन क्या होंगे कि कोई भी पैथोजन या फिर उसका पार्ट जो मतलब कि पौधे के ऊपर प्रेजेंट रहता है, मतलब उसको अपने विजुअलाइज कर सकते हैं नेक डाई से। जैसे मतलब कि कोई ऐसा पाउडर सा हो सकता है, या फिर जैसे स्मट में आप देखते हो कि ब्लैक कलर का पाउडर देखने को मिलता है। डाउनी मिल्ड्यू मैंने लास्ट डिजीज करवाई थी, उसके अंदर क्या होता है कि कोटनी ग्रोथ अपने को देखने को मिल सकती है। तो वो सब क्या होंगे, साइन, उनको साइन बोला जाता है। मतलब पैथोजन या उसका कोई भी एक पार्ट जो पौधे के ऊपर प्रेजेंट है उसको। और सिम्टम्स क्या होंगे कि उसकी वजह से जो पैथोजन है उसका अटैक हो गया, उसकी वजह से कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस हो रही है प्लांट के ऊपर, तो उसको अपने सिम्टम बोलते हैं, ठीक है। तो हेलमेंथोस्पोरियम मेडिस इसका कोजल ऑर्गेनिज्म रहेगा, ठीक है। और कोजल ऑर्गेनिज्म आप सभी को अच्छे से याद होना चाहिए, ये आपको रटना ही पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है कोजल ऑर्गेनिज्म की। और बार बार आपके पेपर में ज्यादा से ज्यादा कोजल ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछेंगे, ठीक है, जो कि एक फंगस है, ठीक है। ये हेलमेंथोस्पोरियम मेडिस एक फंगस है जो कि डिजीज कोज करती है, ठीक है। और लीफ ब्लाइट मतलब पत्ती के ऊपर होगी ब्लाइटनिंग, पत्ती के ऊपर वो जो पूरी पत्ती होगी वो जली हुई सी दिखने लग जाएगी अपने को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द फंगस अफेक्ट द क्रॉप एट यंग स्टेज। जैसे क्रॉप की यंग स्टेज जो होती है उसके अंदर ये फंगस ज्यादा से ज्यादा अफेक्ट करती है, ठीक है। मतलब जो दूसरी स्टेजेस होती है उसमें भी अफेक्ट करेगी, बट यंग स्टेज होती है उसमें ज्यादा अफेक्शन, ज्यादा इन्फेक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्मॉल येलोइंग राउंड टू ओवल स्पॉट आर सीन ऑन द लीव्स। ये देखिए बच्चों, जो छोटे छोटे येलो कलर के, छोटे छोटे येलो कलर के राउंड टू ओवल मतलब ऐसे गोल, गोलाकार, ठीक है, स्पॉट देखने को मिलेंगे अपने को पत्ती के ऊपर। यही सेम उसमें था, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस में था। हेलमेंथोस्पोरियम उस डिजीज को कोज कर रही थी, और उसके ऊपर क्या हो रहा था कि जो स्पॉट पड़ रहे थे, मतलब डायरेक्ट जो ब्लैक कलर के छोटे छोटे स्पॉट पड़ जा रहे थे पत्ती के ऊपर, ठीक है। यही सेम इसमें आ गया, क्योंकि है तो सेम ही ना ये फंगस, ठीक है। और नेक्स्ट फिर ये क्या होगा, द स्पोर्ट ग्रेजुअली इंक्रीज, फिर वो पत्ती के ऊपर जैसे स्पोर्ट पड़ गए, और स्पोर्ट किसकी वजह से पड़ेंगे मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो फंगस अटैक करेगी पत्ती के ऊपर तो वो नेक्रोसिस कर देगी, मतलब जो टिश्यूज होते हैं या फिर सेल बोल दो, जो पत्ती की जो सेल है उनकी डेथ हो जाएगी, तो उसके कारण वो स्पॉट पड़ता है, ठीक है। वो पूरा एरिया अपने को ऐसे ब्लैकिश सा दिखेगा, तो ब्लैक कलर की येलो या फिर ब्राउन कलर के अपने बोल सकते हैं स्पॉट पड़ जाएंगे पत्ती के ऊपर। धीरे धीरे वो स्पॉट क्या होते हैं, इंक्रीज होने लग जाएंगे, मतलब अपना साइज इंक्रीज कर लेंगे और एक पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं पत्ती के, ठीक है। और कैस और किस तरह से दिखेंगे अपने को मैं आपको आगे पिक्चर में भी दिखा दूंगी। इलिप्टिकल हो जाएंगे, ठीक है, मतलब अपना साइज इस तरह से इलिप्टिकल देखने में मतलब अपने को इलिप्टिकल नजर आएंगे वो। ऑर्स्ट्रा टू ग्रेश ब्राउन, मतलब कि या तो भूसे का जैसा कलर होता है, मतलब ब्राउनिश कलर, या फिर ग्रेश ब्राउन अपने को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और इन द सेंटर, सेंटर के अंदर तो ग्रे ब्राउन कलर के दिखेंगे। और डार्क ब्राउन कहाँ से दिखेंगे अपने को, आउटर एरिया जो है उसका वो डार्क ब्राउन दिखेगा। मैं आपको एक मिनट इसका ये देखिए, ये देखिए ये स्पोर्ट पड़ रहे हैं, स्पोर्ट धीरे धीरे इंक्रीज होके और इस तरह से मतलब ये पूरा एरिया को कवर कर रही है पत्ती के। और अंदर से तो ये बिल्कुल ब्राउनिश कलर के होंगे और बाहर से ये डार्क ब्राउन, डार्क जो ब्लैक कलर का इसका दिख रहा है आपको, जो मार्जिन होगा वो ब्लैकिश कलर का होगा। और धीरे धीरे इस तरह से ये देखो इनिशियल स्टेज है, और ये देखो बाद में पूरी पत्ती को कवर कर ली है, ठीक है। और इस तरह से पत्ती अपने को जली हुई सी नजर आएगी। और इसके अंदर मेज के अंदर एक और मैं बहुत चीज आपको बता देती हूँ कि जो ब्लाइट होती है वो दो तरह की ब्लाइट इसमें लगती है। एक तो होती है नॉर्दर्न ब्लाइट, एक होती है साउदर्न ब्लाइट, ठीक है। जो नॉर्दर्न ब्लाइट रहेगी उसके अंदर क्या होगा कि जो सिम्टम्स होंगे नॉर्दर्न ब्लाइट के, उसमें क्या होगा कि जो मतलब कि अ, थोड़े सिम्टम अपने को देखने को मिलेंगे, मतलब इतनी ज्यादा मतलब उसकी जो स्टेज है वो इनिशियल स्टेज रहती है नॉर्दर्न ब्लाइट में, मतलब थोड़े थोड़े सिम्टम देखने को मिलेंगे। बट साउदर्न ब्लाइट में क्या होगा कि
वो डिजीज ज़्यादा फैल जाती है। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट क्या है, द स्पोर्ट कोलास गिविंग ब्लाइटनिंग ब्लाइटेड अपीयरेंस, वही जला हुआ सा अपीयरेंस देगा। वो स्पोर्ट आपस में, कोलासिस मतलब होता है आपस में सम्मिलित होना, मतलब छोटे छोटे स्पोर्ट पड़े हुए थे, वो आपस में मिल के और पूरे एरिया को कवर करके जला हुआ सा दिखा देते हैं अपने को। ठीक है, द सरफेस इज कवर्ड विद ओलिव ग्रीन वेलवेटी मास, जो मतलब कि जो पत्ती का सरफेस है वो क्या होगा, ओलिव ग्रीन, जैतूनी ग्रीन कलर का वेलवेटी मास, मतलब कोनीडिया का अपने को उसके ऊपर देखने को मिल सकता है। एक बच्चा होता है कोनीडिया, ये बार बार टर्म आता है। तो कोनीडिया आपको क्या पता होगा कि जो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं फंगस के, उन्हीं को कोनीडिया बोला जाता है, जो कि डिजीज कोज करते हैं आगे। एसेक्सुअल स्पोर तो बहुत सारे होते हैं, बट इस फंगस को, इस फंगस का जो इन्फेक्शन होता है वो कोनीडिया के द्वारा होगा। ठीक है, तो इसमें कोनीडिया का मतलब आप पॉइंट जरूर मेंशन करना कि कोनीडिया, जैसे कोनीडियो फोर क्या होता है, जिसके ऊपर कोनीडिया बनते हैं। कोनीडिया कैसे रहेंगे, इस तरह से मतलब कोनीडिया बनते हैं, ये देखिए चेन में बनते हैं कोनीडिया इस तरह से, और जो जिसके ऊपर बनते हैं उसी को कोनीडियो फोर बोला जाता है। ये जो रहेगा ये कोनीडियो फोर, और ये क्या होंगे, कोनीडिया। और दूसरी चीज क्या आती है इसमें, पैथोजन की जब अपनी बात करते हैं तो जो कोनीडियो फोर है और इन ग्रुप ग्रुप में रहेगा वो। ठीक है, और जेनिकुलेट, जेनिकुलेट मतलब आप इस तरह से समझ, जैसे मतलब अपने घुटने में जोड़ नहीं होता उस तरह से मतलब जुड़े जैसे रहेंगे, मतलब बैंड हुए हुए रहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये टर्म आई है जेनिकुलेट। ठीक है, मिड डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर के रहेंगे। ठीक है, पेल हियर द अपेक्स एंड स्मूथ, मतलब स्मूथ होते हैं ऐसे। ठीक है, कोनीडिया डिस्टिंक्टली कवर्ड, इसके जो कोनीडिया रहेंगे वो कवर्ड होते हैं। ठीक है, फ्यूजिफोम होंगे, पेल टू मिड डार्क गोल्डन ब्राउन कलर के अपने को देखने मिलेंगे। और इसका जो कोनीडिया होगा, इसमें सबसे खासियत यही होती है कि इसके कोनीडिया है वो सेप्टेट होंगे। उसके अंदर 5 to 11 सेप्टा होते हैं, मतलब एक कोनीडिया है, सेप्टा तो आपको पता है कि जो दो सेल को डिवाइड करता है, इस तरह से एक कोनिडिया वो 5 से 11 उसमें सेप्टा अपने को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मतलब वो कोनिडिया में अलग अलग सेप्टा बने हुए दिखेंगे इसके अंदर। और वो सेप्टा की मतलब कितने तक हो सकते हैं, हो सकता है 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 11 तक मतलब वो सेप्टा हो सकते हैं। ठीक है, ये इसके पैथोजन की बात होगी। अब ये देखिए, ये इसके सिम्टम्स के बारे में तो मैं आपको पहले भी बता चुकी थी आपको कि इस तरह के सिम्टम अपने को देखने को मिलेंगे, स्पॉट पड़ेंगे और धीरे धीरे उनका साइज इंक्रीज होता जाएगा, और धीरे धीरे वो क्या है, पूरी पत्ती को कवर कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है फेवरेबल कंडीशंस। कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जो इस डिजीज को फेवर करेगी। इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ कोनेरिया कितना चाहिए, 8 to 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्रोवाइडेड विद फ्री वाटर ऑन द लीफ, मतलब कि जैसे थोड़ी बहुत बरसात बरसात वगैरह हो जाती है तो पत्ती के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी देखने को मिल सकता है अपने, तो वहाँ पे कोनेरिया इजीली जर्मिनेट कर लेते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन टेक प्लेस अर्ली इन द वेट सीजन, जो वेट सीजन रहता है उसमें ज़्यादा इन्फेक्शन होगा। ठीक है, फिर इसका डिजीज साइकिल आता है। डिजीज साइकिल में आपको डिजीज साइकिल में देखते हैं सबसे पहले, इट इज ए सीड बोर्न फंगस, मतलब सीड बोर्न है, मतलब कि सीड के थ्रू इसका इन्फेक्शन हो सकता है। और वैसे भी कोनिडिया मतलब कि एयर वाटर के थ्रू भी फैल सकते हैं। वैसे ये क्या है, सीड बोर्न फंगस है कि सीड में इसके कोनिडिया वो बने रहते हैं। ठीक है, और जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन आई तो वो धीरे धीरे पौधे में फैलने लग जाएंगे। ठीक है, और ये कौन कौन से मतलब अदर क्रॉप को इन्फेक्ट कर सकते हैं, सोरगम हुआ, वीट हुआ, बार्ले हुआ, ओट हुआ, शुगर केन हुआ, बहुत सारी और क्रॉप होती है, उनको भी ये अफेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और अपनी डिजीज साइकिल देखते हैं इसका। ये देखिए, फर्स्ट चीज ये देखिए, फंगस ओवर विंटर इन द डिब्रीज। डिब्रीज तो पता है आपको कि फसल के जो अवशेष होते हैं, जो कि मतलब अपने खेत वगैरह में पड़े रहते हैं, कि जो पुरानी जो फसल है काट दी, ठीक है, उसके बाद में उसके कुछ ऐसे अवशेष रह गए, तो कोई भी इन्फेक्टेड प्लांट था, ठीक है, उसके कुछ एक अवशेष पड़े हैं उधर। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होगा कि जो फंगस है वो सर्वाइव करती रहती है। ओवर विंटर का मतलब मैंने कल भी आपको क्लास में बताया था, एक आती है टर्म ओवर विंटर और एक आती है टर्म ओवर समर। तो उसके
इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ओवर विंटर का मतलब क्या होता है कि जैसे जो फंगस है, फंगस के कोई भी ऐसे पार्ट है मतलब, तो वो क्या रहेंगे कि सोइल में या फिर सीड में प्रेजेंट मतलब बने रहते हैं। ओवर विंटर का मतलब कि वो विंटर को ओवर करेंगे, मतलब पूरा एक सीजन चला जाता है उसके बाद ही वो एक्टिव होंगे। जैसे मतलब कि विंटर सीजन था, ठीक है, उसमें वो एक्टिव नहीं होंगे, जैसे ही समर सीजन आया तो उस टाइम वो एक्टिव होंगे और आगे इन्फेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ओवर समर का हो गया कि समर को ओवर करेंगे और फिर विंटर आएगी तो उसमें वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो इन ये दोनों टर्म्स बार बार आपको पूछी जाती है, ओवर विंटर, और मतलब कि वैसे ही टेक्निकल टर्म है तो मैंने आपको बता दिया कि कंफ्यूजन नहीं हो आपको, कि फंगस पूरे जो विंटर सीजन है उसमें डेब्रीज पे बनी रहेगी और जैसे ही समर सीजन आया तो वो एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए डेब्रीज पे फंगस बनी हुई है, ठीक है। स्पोर प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग, और पीछे अपने बात की थी कोनिडिया की, तो ये देखिए इस तरह के इसके कोनिडिया रहते हैं, ठीक है, जो जिसके अंदर 5 से 11 सेप्टा हो सकते हैं। सेप्टा जो आपको पता है कि जो कोई भी दो सेल को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी कोनिडिया की खासियत यही होती है कि उसमें 5 से 11 सेप्टा होंगे और कर्व्ड सा दिखेगा, मतलब ये घुमावदार सा होता है इसका कोनिडिया, ठीक है। तो फिर जैसे ही मतलब स्प्रिंग सीजन आए तो उसमें कोनिडिया स्पोर है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो गए, ठीक है। तो फिर बाद में मतलब क्या होता है, जैसे मतलब हवा चलने लग गई या फिर बारिश होने लग गई, ठीक है, तो उनके थ्रू ये क्या होते हैं कि प्लांट तक पहुंच जाते हैं, पत्ती पे पहुंच गए, ठीक है। और वहां इन्होंने क्या किया, इन्फेक्शन कोज करना शुरू कर दिया, ठीक है। इन्फेक्शन एंड लीजन्स डेवलप। लीजन बच्चों ये भी एक टेक्निकल टर्म है, बार बार आपके डिजीज में पूछेंगे लीजन के बारे में। तो लीजन कैसे होता है, तो पहले अपने बात की थी नेक्रोसिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्तक्षय, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मतलब कि नेक्रोसिस, फंगस ने अटैक किया कोई भी प्लांट के पार्ट पे, तो वहाँ क्या हुआ कि उसमें जो सेल्स हो गई, जो भी टिश्यू हो गया, तो उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है, कि वो उनकी न्यूट्रिशन वगैरह खुद ले लेती है फंगस। तो जो सेल की डेथ हो गई, तो डेथ होने पे क्या होता है कि वहां पे स्पॉट पड़ जाता है, ठीक है। स्पॉट पड़ेगा तो उस स्पॉट को ही बोला गया है कि लीजन पड़ जाता है, जिसको जिसकी हिंदी में टर्म आती है विक्षत भी बोल सकते हैं जिसको। तो उसी को लीजन बोला जाता है, किसकी वजह से होता है, नेक्रोसिस की वजह से, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, स्पोर प्रोड्यूस्ड इन लीजन्स। लीजन्स पे स्पोर प्रोड्यूस होना शुरू हो गए, ठीक है। और फिर बाद में जैसे मतलब कि हवा के साथ या फिर पानी के साथ वो क्या है, प्लांट तक पहुंच जाते हैं और आगे प्लांट में इन्फेक्शन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा साइकिल चलता रहता है, ठीक है। इसी को बोला गया है लीफ ब्लाइट डिजीज। थैंक यू क्लास।